जैसे ही एक इंसान का पर्सनल नेम इम्पोर्टेंट होता है, वैसे ही बिजनेस नेम या मोबाइल नंबर भी इम्पोर्टेंट होता है क्या? नाम अगर आपका डेट ऑफ बर्थ से सिंक्रोनाइज्ड है और आपका बिजनेस नेम, आपका ब्रांड नेम ये भी अगर सिंक्रोनाइज्ड है तो आपको ज्यादा परेशानियां बिजनेस में आती नहीं और आप इजीली सक्सेस कर पाते हो। मुझे है ना ये न्यूमरोलॉजी क्या है इसके ऊपर आपसे जानना है। न्यूमरोलॉजी जो है ये वाइब्रेशन बेस्ड साइंस है। वाइब्रेशन मतलब क्या? आज हम जो हमारे साइंटिस्ट है वो आपको बता रहे हैं कि यूनिवर्स का जो साउंड है वो ओम है। और मैं कहता हूँ जो मेरे क्लासेस होते हैं, मैं सब स्टूडेंट्स को, मेरे दोस्तों को जो मैं सिखाता हूँ वो मैं बताता हूँ कि ये पूरा ब्रह्मांड ओम से उत्पन्न हुआ है। ये जो नंबर्स है ये ओम से उत्पन्न हुए। ये जो हमारी गैलेक्सी है, ये जो हमारा ग्रह मंडल है, ये जो पूरा है, ये ग्रहों से, ये ओम से उत्पन्न हुआ है। तो ये वाइब्रेशन बेस्ड साइंस है। अभी इसको हम अगर आज के डेट में एकदम इन शॉर्ट में अगर समझने के लिए जाएंगे तो ये ऐसा है कि आपका नाम आपके डेट ऑफ बर्थ के वाइब्रेशंस को सिंक्रोनाइज करना, मतलब मोबाइल न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, सारी जो भी न्यूमरोलॉजी है वो सारी वाइब्रेशन में कंक्लूड हो जाती है। जैसे ही एक इंसान का पर्सनल नेम इम्पोर्टेंट होता है, वैसे ही बिजनेस नेम या मोबाइल नंबर भी इम्पोर्टेंट होता है क्या? जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि देखिए, पर्सनल नेम में जैसे मैं बताता हूँ हमेशा कि आपका फर्स्ट अल्फ़ाबेट, सेकंड अल्फ़ाबेट, थर्ड अल्फ़ाबेट, ये पहले 3 अल्फ़ाबेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम उसी तरह आपके बिज़नेस नेम में भी आपका फर्स्ट अल्फ़ाबेट, सेकंड अल्फ़ाबेट, थर्ड अल्फ़ाबेट ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका ब्रांड नेम और आपका फर्म नेम ये भी सिंक्रोनाइज होना बहुत ज़रूरी है। तो नाम अगर आपका डेट ऑफ बर्थ से सिंक्रोनाइज्ड है और आपका बिजनेस नेम, आपका ब्रांड नेम ये भी अगर सिंक्रोनाइज्ड है तो आपको ज़्यादा परेशानियां बिजनेस में आती नहीं और आप इजीली सक्सेस कर पाते हो। ये सिंक्रोनाइज बोलने का अर्थ क्या है? ये सिंक्रोनाइजेशन जो प्रोसेस है, जैसे आपका किसी नए जगह पे जाने के बाद एक वाइब्रेशंस आपको फील होती है, जी। तो वो जगह आपको सूट हो रही है, अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, ये जो आप अंदर से फील करते हो ये सेम न्यूमरोलॉजी में नंबर से फील होता है या ओके। हम वो सिंक्रोनाइज करते हैं। ये वाइब्रेशंस है। तो आपको कौन से वाइब्रेशंस मैच करेंगे कि जो आप अच्छी तरक्की कर पाओगे, फिर वो ओके, ओके, आपका ओके। बिजनेस का नाम हो, मोबाइल नंबर हो या वो आपका पर्सनल नाम हो, तो वो सिंक्रोनाइज करना है, उसको हम वाइब्रेशंस को मैच करते हैं। ओके, ओके, ओके। उसका प्रोसेस है, जी, जी। जैसे मैं सिखाता हूँ तो उसमें ये 5 स्टेप्स है जब हमें किसी का नाम सिंक्रोनाइज करना है। अगर पूरा ही नाम खराब है, उसमें कोई भी ताकत नहीं है, जैसे हम प्लेन्स बोलते हैं, मेंटल प्लेन, फिजिकल प्लेन, इंट्यूशन प्लेन और इमोशनल प्लेन, अगर ये बैलेंस नहीं है उसी नाम में तो हम पूरा नाम चेंज करने को कहते हैं। तो हम ऐसा नाम देते हैं जिसमें वो सारी चीजें बैलेंस्ड होके आए, या तो जो जरूरी है वो उसमें मैक्सिमम कंटेंट में आए। फॉर एग्जाम्पल, किसी को बीमारियां बार बार आ रही है तो उसको फिजिकल प्लेन की ज्यादा नीड है और उसके नाम में एट प्रेजेंट जो नाम है उसमें फिजिकल कंटेंट है ही नहीं, फिजिकल प्लेन वाले कोई अल्फाबेट है ही नहीं, तो हम उसको फिजिकल अल्फाबेट वाले जो नाम है हाँ, वो हाँ। नाम उनका सिंक्रोनाइज करके उनको देते हैं, उनको इस्तेमाल करने को कहते हैं। उसकी प्रोसेस होती है जो उनको हम लिखने को कहते हैं, फ्लोट करने को कहते हैं। वो फ्लोट करने से उनके फिजिकल प्लेन में इम्प्लीमेंट आके उनको हर एक बीमारी से जूझने की, लड़ने की ताकत मिलती है। ये फिजिकल नेम में मतलब अल्फाबेट्स है क्या? मतलब अल्फाबेट्स इंडिविजुअल है। जो जैसा आपने बोला इंट्यूशन, इमोशनल ये सब मतलब अल्फाबेट उसके। अभी एक सिंपल ई अल्फाबेट जो है ये फिजिकल एलिमेंट वाला अल्फाबेट है, जी। प्लस ए अल्फाबेट है ये मेंटल एलिमेंट वाला अल्फाबेट है। हम उसको प्लेन कहते हैं, आप एलिमेंट कहो प्लेन कहो। ओके, ओके, ओके। तो हर एक अल्फाबेट में ये गुण होता ही है, वो चारों में से एक उसमें गुण होता ही है। ओके, ओके, जैसे ओके। आई अल्फाबेट है जो इमोशनलनेस दर्शाता है, इमोशनल प्लेन दर्शाता है। ओके, ओके। ऐसा हर एक अल्फाबेट, हर एक चीज, हर एक यूनिक चीज लेके आ रहा है।